हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। सो आज कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंट्रो सुन लीजिएगा, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैंने आज करनी है। और वो ये है कि कमेंट सेक्शन में मेरे ही चैनल पर कोई फेक अकाउंट से बहुत से लोगों से ये कह रहा है कि आप पर्सनल रीडिंग करवाएं और पेमेंट करें। एक तो चीज़ बहुत क्लियर है ये कि मैं बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, और मेरी सारी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन है, और मैं कहती भी रहती हूँ हमेशा आप लोगों से। बिल्कुल आप लोग अलर्ट रहें, और कोई भी अगर आपसे ये कहता है मिस्टिक वर्ल्ड 1111 और मेरी प्रोफाइल पिक्चर लगाकर आपसे ये कहे कि आप रीडिंग करवाएं और पे करें, तो आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, कहीं नहीं कर रही हूँ। और रिपोर्ट करें अगर आपको कहीं पर भी नज़र आता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं किसी ने, और मुझे पता चला है कि वीडियो के नीचे ही कमेंट सेक्शन में कुछ लोग इस तरह से कर रहे हैं, स्कैमर्स। मैं आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है मेरे पास आजकल, मैं नहीं देख पाती हूँ कमेंट सेक्शन, बड़े दिनों से नहीं देख रही हूँ वीडियोस के नीचे। मैं देखूँगी भी उसको, और आप लोगों ने भी रिपोर्ट करना है मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से। कहीं पर भी अगर पेड रीडिंग हो रही है, आप लोग अलर्ट रहिएगा, वो मैं नहीं हूँ, वो झूठ है, वो फेक है। अगेन आई होप कि आप लोगों के लिए मैसेज बड़ा क्लियर हो गया है। मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, मैं पेड रीडिंग्स नहीं करती हूँ। अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, और आज हम कर रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे आज क्या कहना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, ये हम जानेंगे। उनके साथ आपकी क्या सिचुएशन है, नो मैटर व्हाट, क्या चल रहा है। अगर वो आपसे आज कुछ कहते, क्या कहते, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं आज इस रीडिंग के थ्रू। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, इस रीडिंग के थ्रू वो मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप्स। वाओ, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, बहुत सारे आ गए। हमारे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, आपको पता है, बट अगर ये रिवर्स में आया भी है, आई फील कि इस वक्त आप लोगों की अगर सेपरेशन है तो वो सेपरेशन ख़त्म होने वाली है। आपके पर्सन आपसे शायद ये कहना चाहते हैं, रिवर्स मीनिंग यही आ रहा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि ये सेपरेशन ख़त्म होने वाली है, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। पहला मैसेज उनका ये है आपके लिए कि वो वापस आ रहे हैं आपके पास। अगर कोई टाइम ड्यूरेशन मुझे नज़र आएगा कब तक वो वापस आएंगे, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ सोर्ड्स। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। वन मोर कार्ड स्पिरिट, वो क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं स्टार साइंस। हमारे पास आ गया है पेज ऑफ सोर्ड्स। मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। लक इज़ ऑन योर साइड, ये आपके लिए भी मैसेज आ रहा है। आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है, और इस हद तक चेंज होने वाली है कि जैसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मे बी इस वक्त आप लोग ये सोच रहे हैं कि अब सब ख़त्म हो चुका है,
आप सब कुछ हार चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। आप लोगों की सिचुएशन चेंज होने वाली है, बहुत ज़्यादा गुड लक आ रही है आपके लिए। सो ये ओवरऑल मैसेज है आपके लिए। सो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आज क्या मैसेजेस हैं? आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे आप दोनों इस वक्त जितने भी नाराज़ हों, जितना भी गुस्सा हो, जितने भी दूर हों, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि ये इनकी जर्नी है सेल्फ़ लव की। ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने आप से प्यार कर सकें। आपको ये बताना चाहते हैं आज इस रीडिंग के थ्रू कि ये एक ऐसे इंसान रहे हैं कि जिन्होंने अपने आप से भी शायद ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं किया। वो कभी ये नहीं समझ पाए कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उन्होंने ज़िंदगी में बड़ी गलत चॉइसेस ली हैं, बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं और उन डिसीजंस ने उन्हें कभी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया है। तो ज़िंदगी में बड़ी मिस्टेक्स की हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। और वो ज़िंदगी को डीपली समझ ही नहीं पाए कभी। और वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर वो आपको सही तरह से ट्रीट नहीं कर पाए, आपसे प्यार नहीं कर पाए, वो ख़ुद से भी कभी प्यार नहीं किया उन्होंने, और शायद इसी वजह से वो आपको भी कुछ नहीं दे पाए। आपके लिए हमेशा अनअवेलेबल थे, आपके लिए अवेलेबल कभी भी नहीं थे। मे बी आपको टाइम नहीं दे पाते थे, आपको अटेंशन नहीं दी, आपके साथ इमोशनली उस तरह से कनेक्ट नहीं किया जैसे आप हमेशा से चाहते थे कि आपके साथ वो कनेक्ट करें। सो आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा वो परेशानी से गुज़र रहे हैं। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी नज़र है आपके ऊपर, वो जानना चाहते हैं आपके बारे में, क्यूरियस हैं आपके बारे में। वो देखते रहते हैं आपके सोशल मीडिया को और स्टॉक करते रहते हैं आपको, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे क्या कमेंट्स आ रहे हैं आपको, या आप कहीं पर कमेंट अगर कर रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। आपका सोशल मीडिया वो देख रहे हैं। ये इंसान इस वक्त बहुत परेशान है और ये आपको बताना चाहते हैं। सो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मे बी ये इंसान आपको बहुत जल्दी टेक्स्ट मैसेज करने वाले हैं, बहुत जल्दी। ये कुछ शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज मुझे नज़र आ रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये आपसे बात करना चाहते हैं। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके ऊपर स्टक हैं, इन्होंने लेट गो नहीं किया है, ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं, उन्होंने शायद कोशिश बहुत की है आपको भुलाने की, लेकिन वो नहीं भुला पा रहे। सो मुझे आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि आप इस वक्त सेपरेशन में हैं। सो ये आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, मे बी इमोशनल डिस्टेंस है, सेपरेशन किसी तरह की मुझे नज़र आ रही है। इवन अगर आप इनके साथ भी हैं तो भी आप इस प्रेजेंट टाइम में खुश नहीं हैं, आप दोनों अच्छे टर्म्स पर नहीं हैं इस वक्त, मुझे ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि जितनी आपको तकलीफ़ हो रही है इस सारी सिचुएशन से जो आप लोगों के दरमियान इस वक्त है, उन्हें भी बहुत तकलीफ़ है। ऐसा नहीं है कि वो लापरवाह हैं और उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं हो रही और वो बिल्कुल कूल हैं, ऐसा नहीं है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो भी उतना ही इस सेपरेशन को महसूस कर रहे हैं जितना आप इस सेपरेशन को महसूस कर रहे हैं। सो ये इंसान आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये इंसान सोच रहे हैं कि दोबारा से इस कनेक्शन को सक्सेसफुल कैसे बनाया जा सकता है। मे बी अपनी सक्सेस की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा और वो सक्सेस उन्हें अभी तक नहीं मिली। मे बी उन्होंने आपसे ये बोला कि वो सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं और आपको उन्होंने छोड़ दिया, आपसे फ़ाइट कर ली, सेपरेशन हो गई, लेकिन वो अभी तक वहीं खड़े हैं उसी पॉइंट पर जहाँ पर वो खड़े थे। तो कोई सक्सेस उन्हें अभी नहीं मिली है करियर के हवाले से और वो उन्हें इस बात का भी रिग्रेट हो रहा है। और शायद ये बात वो कभी आपके फेस पर ना कहें, बट इस रीडिंग में हाईलाइट हो रही है कि अगर आपको उन्होंने छोड़ा ये कह कर के उन्हें अपनी सक्सेस उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, अपना काम इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर वो उसी पॉइंट पर खड़े हैं, कोई सक्सेस उन्हें अभी तक नहीं मिली है वहाँ पर। सो इस बात का उन्हें दुख बहुत ज़्यादा है कि वो तो उसी पॉइंट पर खड़े हैं और आपसे भी आपको भी शायद उन्होंने खो दिया है। तो ये तो बड़ा बुरा हो गया है, उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है। सो लेट्स सी और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास है नो पीस लाइक होम। सो ये इंसान बहुत परेशान है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। आप उनके लिए उनका पीस हैं, उनकी हैप्पीनेस है, उनका जॉय है और वो इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि उनकी फ़ैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस वक्त। फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं फैमिली में
ये भी वो आपको बताना चाहते हैं, वो खुश नहीं हैं। एक जो बहुत मेजर मैसेज आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से वो ये है कि वो खुश नहीं है। बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने अपने करियर पर फोकस करने की, बट अभी कुछ भी उनकी ज़िंदगी में ठीक नहीं चल रहा है। फिर है हमारे पास न्यू लाइफ एंड देन वी हैव नॉट फॉर यू। सो ये इंसान कभी कभार ये सोचते हैं कि जैसे शायद आप उनके लिए नहीं बने हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, आप दोनों का एक होना बहुत डिफ़िकल्ट है। वो उनको ये भी महसूस होता है कि शायद वो वर्दी नहीं है आपके प्यार के, शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, नॉट फॉर यू। उन्हें ये महसूस होता है कभी कभार जैसे आप उनके लिए नहीं हैं और उन्हें आपका और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें ये फील होता है कभी कभार। बट ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये नया स्टार्ट कैसे होगा, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करें, क्या कहें आपसे। मे बी टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका है, आप दोनों की सेपरेशन को बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब इस ऑकवर्डनेस को, ऑकवर्ड साइलेंस को ख़त्म कैसे करें, क्या बात की जाए कि हमारे जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएं। मे बी आप ये कहेंगे कि इतने अरसे बाद अब आपको याद आई है, मे बी आपका रिएक्शन पता नहीं क्या होगा। सो ये इंसान बड़े वरिड हैं कि आपका रिएक्शन अब पता नहीं क्या होगा, अगर ये वापस आते हैं आपकी ज़िंदगी में, आपसे बात करते हैं तो पता नहीं क्या होगा। सो ये इंसान इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं है, पीसफुल नहीं है, इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी चल रही है। एक मेजर मैसेज ये आ रहा है। लेट्स सी और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पीस नहीं है इनकी ज़िंदगी में, दे आर लुकिंग फॉर पीस बट पीस नहीं है। सो लेट्स सी, हमारे पास है द थिंकिंग वुमेन। सो वुमेन का लफ्ज़ हटा दीजिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स। फिर है हमारे पास ब्रोकन हार्ट। सी, ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है इस वक्त, बहुत सैड हैं। सो 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, इस कनेक्शन में साइन हो सकता है आपके लिए। सो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सैड हैं। इनको लगता है कि वो जो आपके साथ इनकी एक अबंडेंस थी, हैप्पीनेस थी, वो ये खो चुके हैं। आपके साथ शायद अब इन्हें कभी चांस नहीं मिलेगा। फाइनेंशियली भी वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। फर्स्ट चाक्रा जो कि रूट चाक्रा है, सो ये इंसान अपने फाइनेंसिस को लेकर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, और आपके साथ जो इनका जो भी हुआ है सेपरेशन, फाइट, उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। सो बार बार यही मैसेज आ रहा है। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं, आपकी कमी बहुत ज़्यादा इन्हें महसूस हो रही है और ये बयान नहीं कर सकते हैं लफ्ज़ों में। मे बी वो बिल्कुल आपको एक ऑपोजिट इसके दिखा रहे हैं। वो शायद आपको दिखा ये रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, शायद वो आपको बता रहे हैं कि वो बिल्कुल सक्सेसफुल हैं, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, बट सब कुछ उसके ऑपोजिट है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ ख़राब है। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, कैसे आपका दिल दुखाया उसके बारे में सोच रहे हैं, ख़ुद भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। फिर है हमारे पास रिलीज़ योर एक्स। सो अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी थी, मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने हर्ट किया है और इस वजह से और ज़्यादा उन्हें आपकी याद आ रही है। थर्ड पार्टी ने उन्हें हर्ट किया है, थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी से जा चुकी है, मुझे ये नज़र आ रहा है, अगर थर्ड पार्टी थी। फिर हमारे पास फ्लर्ट। तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को सिर्फ यूज़ किया, उनके साथ फ्लर्ट किया, उनका टाइम वेस्ट किया। मुझे क्लियरली ये भी नज़र आ रहा है, बॉटम ऑफ द डेक पर है को डिपेंडेंसी। सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। जिन लोगों की सिचुएशन में थी थर्ड पार्टी, ये मैसेज उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। इसके अलावा मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी अपनी एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपके साथ शेयरिंग करना चाहते हैं विद दिस फ्लर्ट कार्ड, और रिलीज़ करना चाहते हैं पास्ट में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी हर्ट, पेन, फाइट जो भी था, उसे रिलीज़ करना चाहते हैं। सो ये मैसेज ओवरऑल आप सब लोगों के लिए आ रहा है। ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ने उन्हें बहुत हर्ट किया है और वो थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं, उस इंसान को उन्होंने छोड़ दिया है, वो इंसान ठीक नहीं था उनके लिए या नहीं थी, व्हाटएवर। सो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं ये। लेट्स सी कि वो और आपसे
क्या कहना चाहते हैं। अभी हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे। सो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं सिर्फ कार्ड्स ही यूज़ करूँगी, अभी हम चैनल्ड मैसेजेस भी लेंगे। सो लेट्स सी ये इंसान और आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास है बैक टू व्हाट यू लव। सो आई फील कि ये इंसान वापस आपके पास आना चाहते हैं। उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि आपसे उन्हें प्यार है, और थर्ड पार्टी ने अगर ख़ास तौर पर उन्हें हर्ट किया है तो वो वापस आपके पास आना चाहते हैं। आपसे उन्हें ट्रू लव था, और थर्ड पार्टी के साथ शायद कोई बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन उनका नहीं बन पाया, और थर्ड पार्टी, जैसा मैंने आपसे कहा कि उन्हें यूज़ कर रही थी, उनके साथ फ्लर्ट कर रही थी थर्ड पार्टी, या कर रहे थे, वॉट एवर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। डू समथिंग फॉर समवन। सो ये बड़ा खूबसूरत कार्ड है। गिव योर अटेंशन टू अनदर। सो आई फील कि आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, जो सबसे मेजरली एक बात उन्हें रियलाइज़ हुई है वो ये कि शायद उन्होंने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया। और ये जो अटेंशन का वर्ड यहाँ पर आ रहा है, ये बात मैं शुरू में कर रही थी इस रीडिंग के, कि शायद उन्होंने आपको टाइम और अटेंशन, अपना टाइम और अटेंशन नहीं दी, और ये इंसान अब आपको अपना टाइम, अपनी अटेंशन देना चाहते हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत अनफेयर किया है, और वो वापस आपके पास आना चाहते हैं। मुझे भी महसूस हो रहा है कि बड़ा डेस्परेटली उन्हें आपकी कमी का एहसास हो रहा है। आपने क्या किया है? मे बी आप अब उनसे बात नहीं कर रहे, मे बी आपने भी एक स्टेप बैक लिया है, यानी आप भी पीछे हट गए हैं ज़रा, और शायद इस वजह से और ज़्यादा इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको बड़ा गलत तरीके से ट्रीट किया। ये आपको अपना वक्त, अपना प्यार, अटेंशन देना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपके पास। सो ये इंसान आपसे ये कह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू कि मुझे आपकी ज़िंदगी में वापस आना है। कैसे आऊँ, क्या करना होगा मुझे, ये सोच रहे हैं। लेट्स सी वो और क्या कहना चाहते हैं। सो हमारे पास है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो मे बी इन्होंने आपको गोस्ट किया, आपको बिल्कुल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। अ टाइम फॉर हीलिंग, और आप शायद अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि अब आप मूव ऑन करना शुरू हो गए हैं। वाओ, लक इज़ ऑन योर साइड। और जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था तब भी मैं आप लोगों से यही कह रही थी, लक इज़ ऑन योर साइड। गुड लक आ रही है आप लोगों की ज़िंदगी में। सो ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं? मे बी ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये बिल्कुल लकी नहीं है, बहुत अनलकी हैं। उन्हें फ़ील हो रहा है क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं। वो हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को। आप ये डिज़र्व नहीं करते थे जो उन्होंने आपके साथ किया। सो ये इंसान आपको आपकी सारी बातों का जवाब देंगे। आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी आपके सवालात थे, जो आपके जहन में एक उन्होंने कन्फ्यूजन छोड़ कर चले गए, वो कन्फ्यूजन दूर करने आपकी ये इंसान वापस ज़रूर आएंगे। ये ज़रूर आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ओके, हमारे पास है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब ये पहले जैसे नहीं रहे, अब ये चेंज हो गए हैं। अब ये पहले जैसे आपको ट्रीट करते थे वैसे नहीं करेंगे आपके साथ। फिर है हमारे पास इट्स अप टू यू, और ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आप जो फ़ैसला करेंगे इनके लिए इन्हें मंजूर होगा। यस, ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं। लुक फॉर अ साइन। सो ये इंसान बहुत जल्दी शायद मे बी अपने सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई सिग्नल देंगे, कोई साइन देंगे, कोई हिंट देंगे कि ये अभी भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। जब मैंने ये कहा तो वीडियो में 11-11 हो रहे थे। सो ये एक साइन हो सकता है आपके लिए, कंफर्मेशन हो सकती है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, इट्स अप टू यू। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये बदल कर ज़रूर आएंगे आपके पास वापस, और आपकी मर्ज़ी है कि आपने मुझे चांस देना है या नहीं। आप जैसे कहेंगे वैसा हो जाएगा। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप चाहते हैं ये वैसे आपकी बात मान लेंगे। अगर आप इनके साथ रहना चाहेंगे तो ये खुशी खुशी बहुत खुश होंगे ये, और अगर आप नहीं रहना चाहेंगे तो ये आराम से आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। बट ये एक दफ़ा और आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड
मैसेजेस और आपसे ये क्या कहना चाहते हैं। सो मैं निकालती रहूँगी कार्ड्स, जैसे ही मेरी इंट्यूशन मुझे रुकने को कहेगी मैं रुक जाऊँगी। बहुत सारे कार्ड्स हैं इसके अंदर। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। सो अगेन यहाँ पर मैं मैसेज दे देती हूँ आप लोगों को फिर से, जिन लोगों ने इंट्रो पूरा नहीं सुना। मिस्टिक वर्ल्ड 1111 के नाम से कोई भी अगर आपसे ये कह रहा है कमेंट सेक्शन में या कहीं भी पेड रीडिंग्स के हवाले से, आप लोगों ने अलर्ट रहना है। वो फेक है, वो स्कैम है। सो आप अपनी ज़िम्मेदारी पर पैसे देंगे। मैं कहीं पर भी पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। सो ये बात अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन है कि मैं पर्सनल रीडिंग्स कहीं नहीं करती हूँ। सो अगर कोई आपको ये कह रहा है मेरे नाम से मेरी प्रोफाइल पिक्चर यूज़ करके, आप उससे रिपोर्ट कीजिए, वो मैं नहीं हूँ, वो फेक है। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस। सो सबसे पहला मैसेज है हमारे पास, आई एम अफ्रेड आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। सो आपके पर्सन को ये डर है कि वो आपके काबिल नहीं हैं, उनके अंदर ये एक कॉम्प्लेक्स है। आई हैव क्राइड ओवर यू। सो ये इंसान आपके लिए रोए हैं, ये आपको ये बताना चाहते हैं, आपको याद करके रोए हैं ये। वुड यू गिव मी अनदर चांस। सो यही बात हम कर रहे हैं इतनी देर से इस रीडिंग में। ये इंसान आपसे एक और चांस मांगेंगे। नोबडी इज़ परफेक्ट। कोई इंसान भी परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान गलतियाँ करता है। शायद ये इंसान वापस आकर आपसे ये कहेंगे कि मुझसे भी गलती हो गई, माफ़ कर दो मुझे। आई होप you'll forget about me। सो कभी कभार वो ये सोचते हैं कि शायद आप उन्हें भूल जाएंगे। मे बी कभी कभार वो उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें भूल जाएंगे। मे बी उन्होंने आपको इतना हर्ट किया, वो कभी कभार ये सोचते हैं कि ठीक है, फिर हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही बेहतर होगा। यू टॉट मी अ लेसन। सो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें लेसन दिया है। मे बी आपके पर्सन को भी कोई आपसे गिला है। आई गॉट माई कार्मा। सो उन्हें उनका कार्मिक लेसन भी मिला है। और अगर ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है तो भी, जो हम थर्ड पार्टी का जिक्र कर रहे थे कि उन्हें यूज़ किया, उन्हें हर्ट किया थर्ड पार्टी ने, सो उन्हें उनका कार्मिक लेसन मिल गया है। चाहे थर्ड पार्टी से ना भी मिला हो, किसी और अंदाज में मिल गया है। आई सॉ यू इन माई ड्रीम। सो इन्होंने रिसेंटली आपको अपने ख्वाब में देखा है। आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट। वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिल की बात सुने। वी विल मीट अगेन। सो ये इंसान आपसे दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ये आपको बताना चाहते हैं कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, ये मिलेंगे ज़रूर आपसे दोबारा। आई नो आई हैव इग्नोर्ड यू। सो वो जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। आई कांट फेस यू राइट नाउ। और इसी वजह से वो इस वक्त आपको फेस नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें नहीं पता आपका रिएक्शन क्या होगा। आई एम फीलिंग सो लॉस्ट। सो ये इंसान इस वक्त बहुत लॉस्ट हैं, अकेलापन है। आई होप इट्स नॉट टू लेट। सो इनके जहन में शायद ये बात भी है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, अब वो आपसे बात करेंगे तो आपका रिएक्शन पता नहीं क्या होगा। बट दे रियली होप कि बहुत देर तो नहीं हो चुकी। अगर अब वो वापस आएंगे, आप मूव ऑन तो नहीं कर चुके। आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी। सो ये बात भी हमारे पास कंफर्म हो गई है कि आपके पर्सन पैसों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फाइनेंसिस के हवाले से। यू आर द ओनली वन फॉर मी। सो आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं। यू आर द ओनली वन। आपका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ भी। जस्ट नो दैट आई एम ट्राइंग। सो वो चाहते हैं कि बस आप ये बात अपने जहन में रखें कि वो कोशिश कर रहे हैं, ओपन अप होने की, आपसे बात करने की, रीच आउट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। सो मे बी इस वक्त 3D में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, बट ये इंसान अपनी थॉट्स में बहुत स्टक हैं और कोशिश कर रहे हैं वो। माई लव फॉर यू इज़ सो डैम ट्रू। सो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनका प्यार बिल्कुल सच्चा है आपके लिए। उनके प्यार में कोई झूठ नहीं है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ माई वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट। सो आपको ये बताना चाहते हैं कि ओवरऑल उनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। माई लाइफ इज़ अ लिविंग हेल। सो आई थिंक
एंड आई फील कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। प्लीज़ डोंट हेट मी, सो वो चाहते हैं कि आप उनसे नफ़रत ना करें। यू विल ऑलवेज़ बी इन माई हार्ट, सो आप हमेशा उनके दिल में रहेंगे, आपके लिए हमेशा उनके दिल में प्यार रहेगा। यू आर माई फैमिली, उन्होंने हमेशा आपको अपनी फैमिली की तरह देखा है। आई नेवर एक्सपेक्टेड समवन लाइक यू, सो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई आप जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा और उन्हें इतना प्यार हो जाएगा किसी से। आई डोंट केयर अबाउट माई पास्ट एनी मोर, सो उन्हें अपने पास्ट की कोई परवाह नहीं, वो आपसे प्यार करते हैं। आई नो आई मेस्ड अप, सो वो जानते हैं कि उनकी गलती है, उन्होंने ही ख़राब किया है ये कनेक्शन। लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, सो मे बी फ्रेंडशिप से दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं वो इस कनेक्शन को। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, क्योंकि वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते। मे बी अब आप लोगों को काफ़ी वक्त बीत गया है, मे बी 2-3 हफ्ते हुए हों कुछ लोगों को, मे बी साल हो गया हो, बट ये थॉट उन्हें बड़ा पिंच कर रही है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर जाएं, कहीं आप किसी और में इन्वॉल्व होने लगे हैं, और वो चाहते हैं कि चलो एज अ फ्रेंड ही वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, किसी ना किसी तरह वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, जान लें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, और वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते। ये थॉट उनके लिए बड़ी अनकंफर्टेबल है। यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, सो मे बी आपको लगता था हमेशा से कि आप उनके लिए कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं रहे हैं, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, अहम हैं आप उनके लिए। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विद एनी वन एल्स, आई कांट सी यू विद समवन एल्स, आई डोंट वॉन्ट टू सी यू विद एनी वन एल्स। 2 मैसेजेस आ गए। ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए कि जेलसी महसूस कर रहे हैं दिल ही दिल में, किसी के साथ आपको नहीं देखना चाहते हैं। आई एम कमिटेड टू यू, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कमिटेड हैं। आई एम मिसिंग यू सो मच, सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। योर आइज़ आर सो डीप, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, डीप हैं। आई फेल फॉर यू व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू, सो उन्हें आपसे तभी प्यार हो गया था जब उन्होंने पहली दफ़ा आपको देखा था। आई शुड हैव ट्रीटेड यू बेटर, सो उन्हें इस बात का बहुत अफसोस है कि उन्होंने आपको सही तरह से ट्रीट नहीं किया, अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उनका बिहेवियर ठीक नहीं था आपके साथ, वो मानते हैं इस बात को। लिसनिंग टू आवर फेवरेट सॉन्ग्स, सो मे बी आप दोनों के कुछ फेवरेट सॉन्ग्स थे, वो सुन रहे हैं और उन्हें आपकी बहुत याद आती है जब वो सॉन्ग्स सुनते हैं। आई एम नॉट अ गुड पर्सन, सो उन्हें कभी कभार ये फ़ील होता है कि वो अच्छे इंसान नहीं हैं, वो आपके काबिल नहीं हैं। यू डोंट लव मी, सो उन्हें ये भी कभी कभार महसूस होता है कि अब आपको उनसे प्यार नहीं रहा है, मे बी अब आपको उनसे नफ़रत है। आई फील अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, उन्हें अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। यू आर हर्टिंग मी, सो वो आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें हर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मे बी आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया या आप उनसे बात नहीं कर रहे। स्पेसिफिक मैसेज, आई एक्टेड लाइक अ फूल, सो उनको पता है उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत बिहेव किया, बिल्कुल फूल की तरह उन्होंने एक्ट किया, मे बी बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया या बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, कुछ किया उन्होंने ऐसा जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, चाइल्डिश था, फुलिश था। यू वर रॉन्ग, सो ये देख लीजिए मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट करता है। स्पेसिफिक मैसेज है, कोई बात थी ऐसी जो आपने कही और आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि वो आपने गलत कहा था। आई नो आई हैव हर्ट यू, सो वो जानते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, मे बी अब आप उन्हें हर्ट कर रहे हैं, पहले उन्होंने आपको हर्ट किया, अब आप उन्हें हर्ट कर रहे हैं। आई डोंट गेट यू, सो उन्हें समझ नहीं आ रही है आपकी कि आप क्या चाहते हैं अब। दिस इज़ नॉट द एंड, सो सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों के दरमियान। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं, दिस इज़ नॉट द एंड, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ आप लोगों के दरमियान। आई वोंट लेट यू गो, सो ये इंसान आपको जाने नहीं देंगे, ये आएंगे आपके पीछे। आई एम नॉट लाइंग, बिलीव मी, सो वो आपसे कह रहे हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहे, यकीन करें। आई विल कमिट, ये इंसान आपसे कमिटमेंट करेंगे, और आप देखिए कि हमारे पास ये मैसेज आया, आई एम कमिटेड टू यू, और फिर आई विल कमिट। सो मे बी कमिटमेंट इश्यूज़ थे आपके पर्सन के, लेकिन ये आपसे कमिट करेंगे। आर यू स्टिल एंग्री, क्या अभी भी आपको गुस्सा है, वो ये जानना चाहते हैं। एंड लास्ट इज़ लुकिंग एट योर पिक्चर, वाओ। सो ये बात भी हमने शुरुआत में कही थी कि आपको स्टॉक करते हैं, ये आपकी पिक्चर्स भी देखते रहते हैं और फिर सोचते रहते हैं आपके बारे में, सो ये बड़ा अच्छा मैसेज था।
सो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे। कुछ भी आपको पसंद आया, हेल्पफुल रहा आपके लिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।